पिछली वीडियो में हमने देखा एक ऐसा पहाड़ जो इंसान से भी पुराना है, एक ऐसा गवाह जिसने समय को बदलते देखा, सभ्यताओं को बनते और मिटते देखा। लेकिन आज पहली बार वही पहाड़ खुद खतरे में है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक, राजस्थान से हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये पहाड़ियाँ पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान के पास से शुरू होकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती हैं। भौगोलिक दृष्टि से अरावली मुख्य रूप से प्राचीन मैग्मेटिक और वैकल्पिक चट्टानों से बनी है, जिनकी उम्र करोड़ों साल पुरानी है। ये पर्वतमाला उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व दिशा में लंबी और संकरी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती है। अरावली की पर्वत श्रृंखला केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये भारत के पश्चिमी हिस्से में जलवायु, नदियों और वनस्पति के लिए भी जीवनदायिनी भूमिका निभाती है। इसकी ऊंचाई अधिकांश स्थानों पर 900 से 1500 मीटर तक है और ये मध्य और पश्चिमी भारत के पठारों को जोड़ती है। इन पहाड़ों के उत्तर पूर्वी ढलानों से बहने वाली नदियां दिल्ली, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों के जल स्रोतों को पोषण देती है। यही कारण है कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि भारत की प्राकृतिक धमनियों और जीवन रेखाओं में से एक मानी जाती है। इस प्राचीन पर्वतमाला ने हजारों सालों तक न केवल भूकंप, हिमस्खलन और जलवायु परिवर्तन सहा, बल्कि इंसानी सभ्यताओं के उत्थान और संरक्षण में भी एक अद्भुत भूमिका निभाई है। आज अगर आप अरावली को देखें तो वो वैसा नहीं दिखता जैसा लाखों सालों से दिखता आया था। कहीं गहरे गड्ढे हैं, कहीं कटी हुई पहाड़ियाँ। जहाँ कभी जंगल थे, आज वहाँ धूल उड़ती है। अरावली आज भी खड़ा है, लेकिन अंदर से टूट चुका है। जिस दिन इंसान ने अरावली को प्रकृति नहीं, संसाधन समझना शुरू किया, उसी दिन इसकी कहानी बदल गई। खनन बढ़ा, पहाड़ों के सीने में सुरंगें बनने लगी, पेड़ कटे, पानी के रास्ते टूटे और ये सब चुपचाप होता रहा। दिल्ली की जहरीली हवा सिर्फ गाड़ियों से नहीं आती। अरावली एक दीवार की तरह धूल और रेगिस्तान को रोकता था, लेकिन आज जब वो दीवार कमजोर हुई तो धूल सीधे शहरों में घुसने लगी। हम स्मॉग को देखते हैं, लेकिन उसकी जड़ नहीं। अरावली पानी को पकड़ कर रखता था। बारिश का पानी जमीन में उतरता था, कूड़े भरते थे, झीलें जिंदा रहती थीं। लेकिन आज पानी बहकर निकल जाता है और हम कहते हैं बारिश कम हो गई। थार रेगिस्तान कभी अरावली पर आकर रुक जाता था, लेकिन अब रेगिस्तान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से पश्चिमी उत्तर भारत। ये कोई डर नहीं, ये सच्चाई है। सोचिए, एक ऐसा भारत जहाँ गर्मी 50 डिग्री पार कर जाए, जहाँ पानी एक लग्जरी बन जाए, जहाँ खेती यादों में रह जाए। ये भविष्य काल्पनिक नहीं है, ये चेतावनी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अरावली आज भी खड़ा है, घायल है, कमजोर है, लेकिन जिंदा है। अगर आज रुके तो शायद बचा लें। अरावली ने करोड़ों साल हमारी रक्षा की। आज सवाल ये नहीं कि अरावली हमारे लिए क्या करेगा, सवाल ये है हम उसके लिए क्या करेंगे। अरावली कोई पहाड़ नहीं, ये भारत की सांस है। अगर ये रुकी तो हम रुके, और अगर ये टूट गया तो इतिहास नहीं, भविष्य हमें माफ नहीं करेगा। अरावली बोलता नहीं, लेकिन इसकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। ये वही पहाड़ है जिसने डायनासोर देखे, सभ्यताएं बनते देखी और इंसान को औजार बनाना सिखाया। लेकिन आज ये पहाड़ खुद मदद मांग रहा है। आज नुकसान सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है। आज गर्मी बढ़ रही है, आज पानी घट रहा है, आज हवा भारी हो रही है, और ये सब आपस में जुड़ा है। अरावली कमजोर होगा तो प्रकृति का संतुलन टूटेगा, और जब संतुलन टूटता है तो सबसे ज्यादा नुकसान इंसान को होता है। लेकिन अभी भी सब खत्म नहीं हुआ। आज भी अगर जंगल बचे, अगर खनन रुका, अगर पहाड़ों को सांस लेने दी, तो अरावली फिर से मजबूत हो सकता है। प्रकृति हमेशा दूसरा मौका देती है, लेकिन वो मौका हमेशा नहीं रहता। अरावली कोई कहानी नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ अतीत नहीं, ये हमारा भविष्य है। अगर आज हमने अरावली को बचा लिया तो आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि उस समय इंसान ने सही फैसला लिया था। दोस्तों, ये था अरावली पर्वतमाला के ऊपर पार्ट 2 वीडियो। बहुत सारे भाइयों ने हमें कमेंट किया, मैसेज किया, तब जाकर हमने इसके ऊपर पार्ट 2 बनाया है। हमारे वीडियो पर इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को अपने स्कूल, कॉलेज या फिर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं। हमारी वीडियो से आपको कुछ सीख मिलती है या फिर आपको हमारे एनिमेशन देखकर अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।